अगर ऑनलाइन क्लास के लिए आप स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, आपकी कॉल पिक नहीं होती, तो फिर आपको कितना देर के बाद दूसरी कॉल करनी चाहिए, टोटल आपको कितनी कॉलें करनी चाहिए, और अगर फिर भी जो है ना आपकी कॉल रिसीव नहीं होती, पिक नहीं होती, तो फिर आपको कितना टाइम के बाद जो है ना पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो क्लास में अभी तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तैयब आप से मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, आपकी कॉल पिक नहीं होती, रिसीव नहीं होती, तो फिर आपको दूसरी कॉल कितना टाइम के बाद, कितना मिनट्स के बाद करनी चाहिए, और आपको टोटल कितनी कॉलें करनी चाहिए। अगर आपकी कॉल फिर भी रिसीव नहीं होती, तो फिर आपको कितना टाइम के बाद जो है ना पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, इत्तला देनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो अभी तक क्लास में नहीं पहुँचे। इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, आप जो है ना स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, आपकी कॉल पिक नहीं होती। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अपने मुकम्मल वक्त पर जो है ना कॉल करनी है क्लास के लिए। और अगर पेरेंट्स की तरफ से कॉल नहीं आती, स्टूडेंट्स की तरफ से कॉल नहीं आती, आपको इत्तला नहीं दी जाती कि आज बच्चा छुट्टी करेगा या नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में आपने पहली कॉल करनी है, और पहली कॉल के साथ साथ आपने एक मैसेज भी कर देना है। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं होती तो कॉल बैक का आपने एक मैसेज छोड़ देना है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर दूसरी कॉल आपको ठीक 3 मिनट के बाद करनी चाहिए, और उस कॉल में आपको मैसेज नहीं करना चाहिए, सिर्फ कॉल करनी चाहिए। और अगर आपकी फिर भी कॉल रिसीव नहीं होती, स्टूडेंट्स आपकी कॉल पिक नहीं करते, आपको किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं दी जाती, ना ही पेरेंट्स की तरफ से और ना ही स्टूडेंट्स की तरफ से, तो फिर इस कंडीशन में आपको फिर 3 मिनट के बाद, यानी टोटल 9 मिनट हो जाएंगे, 3 मिनट के गैप से आपने एक कॉल करनी है। पहली कॉल के साथ आपने मैसेज छोड़ देना है, दूसरी कॉल के साथ आपने मैसेज नहीं करना, और तीसरी कॉल के साथ भी आपने एक मैसेज कॉल बैक का कर देना है। जब ये 3 कॉलें आप कर लेते हैं, 2 मैसेज कर लेते हैं 3 मिनट के गैप से, फिर भी स्टूडेंट्स जो है ना अवेलेबल नहीं होते, आते नहीं हैं, हाजिर नहीं होते, और जो है ना पेरेंट्स की तरफ से भी आपको कोई इत्तला नहीं दी जाती, तो फिर ये तरीक़ा है कि आपको पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए 10वें मिनट पर, और उनसे पूछना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो अभी तक क्लास में हाजिर नहीं हुए। तो ये बेसिक तरीका होता है जो कि अकेडमियों के अंदर भी जो है ना राइज है ये तरीका। और हमने भी जब भी ऑनलाइन टीचिंग की, अकेडमियों के अंदर जॉब वगैरह की है, ये अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हम भी यही तरीका आजमाते हैं, और हमें टीचर्स हज़रात की तरफ से भी यही जो है ना रहनुमाई मिली है कि आप इस तरीके से कॉल किया करें। एक कॉल करनी है, फिर 3 मिनट का गैप देना है, फिर एक कॉल करनी है, और फिर 3 मिनट का गैप देना है। पहली कॉल के साथ एक कॉल बैक का मैसेज कर देना, दूसरी कॉल के साथ मैसेज नहीं करना, और जो तीसरी कॉल होगी उसके साथ भी आपने एक कॉल में का मैसेज कर देना है। और अगर फिर भी स्टूडेंट हाजिर नहीं होते, आते नहीं हैं क्लास में, आपकी कॉल पिक नहीं करते, और ना ही आपको रिप्लाई मिलता है, तो फिर 10वें मिनट में आपको वालिदैन को कॉल करनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं अभी तक क्लास में नहीं पहुंचे। 3 कॉलें आपकी हो जाएंगी, 2 मैसेज हो जाएंगे। मैसेज प्रूफ के तौर पर आपने करना है। वैसे जो कॉल्स होती हैं वो भी रिकॉर्ड के अंदर आ जाती हैं, लेकिन सोने पे सुहागा यही है, एहतियातन यही है कि आप जो है ना 3 कॉल्स के साथ 2 मैसेज भी कर दें। एक मैसेज पहली कॉल के साथ और दूसरा मैसेज आखिरी कॉल के साथ। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पास आपकी कॉल नहीं जाती, या फिर स्काइप का कोई इशू होता है, या इंटरनेट का इशू होता है, या कॉल जो है ना साइलेंट होती है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो उनके आईपैड वगैरह होते हैं या जो भी सिस्टम होता है वो साइलेंट पर होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो प्रूफ होगा वो उनके सामने चला जाएगा और आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये तरीक़ा है कॉल्स करने का क्लास के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।